करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस जो हमें सेलेक्ट करना चाहिए और किस स्ट्राइक प्राइस पे हमें ट्रेड करना चाहिए। तो देखो, जो ट्रेडिंग करने का तरीका होता है वो ट्रेडर कितने टाइप के हो सकते हैं। एक जो है वो महारथी है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। और ऑफ कोर्स अगर कोई ऐसा है जो बता रहा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आपको सेलेक्ट कौन सा करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हो। वी आर ओपन टू टेक एनी सजेशन। सो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो कौन सा स्ट्राइक प्राइस है वो आपको सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले ये जो वीडियो होने वाला है बिगिनर्स लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल पे, बाकी जो लोग एक्सपर्ट है वो हमें सजेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले जो है वो क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखने से क्या सिनेरियो होता है, ये मैं पहले आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कौन सा जो है आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो देखो, जो सबसे पहले जो बिगिनर्स लोग होते हैं और जो इंटरमीडिएट लोग होते हैं, ये दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने में। जब मैं भी ट्रेडिंग शुरुआत किया था तो बताता रहूँ कि क्या गलती करता था। सबसे पहले मैं आउट ऑफ द मनी सेलेक्ट करता था, बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द मनी, क्योंकि उस समय क्या होता था कि एक तो जो है वो बजट हमारे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहता है। हम लोग सोचते नहीं हैं कि एकदम से पैसे हम लोग जो है वो लॉस कर ले, क्योंकि सभी लोग जो है वो ट्रेडिंग करने ऐसा ही आते हैं। वारन बफेट का पहला रूल यही पढ़ के आते हो कि अपने पैसे को खो मत, और दूसरा रूल के यही पढ़ के आते हो कि जो पहला रूल है उसे भूलो मत। तो सबके दिमाग में यही चलते रहता है कि अपना पैसा जो खोना नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि ना चाहते हुए आपको पहला पैसा तो खोना ही पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या गलती जो है पहले होती है। सबसे पहले आउट ऑफ द मनी जब आप सेलेक्ट करते हो तो आप देखते हो कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, जो बार बार वीडियो डालते रहते हैं, करते रहते हैं, तो क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि उन्होंने जो है वो जो प्रीमियम लिया 100 का, उनका प्रीमियम 200 हो गया, और हमने प्रीमियम लिया है 100 का, हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमारा बढ़ रहा है 10 रुपये 15 रुपये। तो अब देखो होता क्या है कि अगर हम लोग फ्राइडे के दिन, जैसे आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन अगर हम लोग प्रीमियम सेलेक्ट कर रहे हैं कितने का, तो हमने सेलेक्ट कर लिया प्रीमियम 100 रुपये का। तो आज का मार्केट देखोगे तो आज का मार्केट तो चलो ठीक है, आज का मार्केट ट्रेंडिंग में हो गया। क्या हो गया कि आज का मार्केट बिल्कुल वन साइडेड चल रहा है। अभी ये जो है आवरली चार्ट है, आप देखो क्या हो रहा है कि बिल्कुल वन साइडेड चल रहा है। 1000 पॉइंट से ऊपर जो है 1100 पॉइंट पहुँच गया बैंक निफ्टी। अब ऐसे केस में अगर आप जो है वो 100 रुपये का प्रीमियम लोगे तो भी 300-400 हो गया हो रहेगा, और ऐसे में आप 50 रुपये का प्रीमियम लेते तो भी जो है वो 200-300 का प्रीमियम हो गया होगा। लेकिन बिगनर्स लेवल पे इतना जो है वो पेशेंस भी नहीं रखता कि आप सुबह प्रीमियम लो और आप जो है 12-1 बजे तक उसे पकड़ कर रखो। तो हमें क्या होता है कि बिगनर्स लेवल पे क्या होता है, बिगनर्स लेवल पे अभी चाहिए हमें 10 मिनट में प्रॉफिट, अगला 10 मिनट नहीं हुआ तो हम फिर से ट्रेड लेंगे, फिर से एंट्री लेंगे, और ऐसे करते करते क्या 2-3 दिन में अकाउंट खाली। तो अब यहाँ पे जो गलती होता है सबसे पहले आउट ऑफ द मनी में क्या गलती होता है कि हम एक्सपेक्ट बहुत बड़ा करते हैं। अगर आप आउट ऑफ द मनी ले लिया तो आप देखते हो कि आउट ऑफ द मनी में अगर सोचो जो प्रीमियम 100 पॉइंट पे 100 रुपये 10 रुपये बढ़ता है, वो 1000 पॉइंट मूव करेगा तब तो 100 रुपये बढ़ेगा। जैसे आज 1100 पॉइंट मूव कर गया तो हो सकता है क्या 100-150 जो है वो बढ़ गया हो। लेकिन अगर दूसरा गलती क्या होता है कि जब आप आउट ऑफ द मनी से तंग आ जाते हो तो आप इन द मनी लेना शुरू कर देते हो। अब इन द मनी में क्या होता है कि इन द मनी में प्रीमियम जो है वो 1 पॉइंट पे 1 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ता है तो 1 रुपया बढ़ जाता है। लेकिन जब ड्रॉप होता है ना तो आपका इन द मनी और ज़्यादा इन द मनी हो जाता है। तो क्या होता है कि जो आप ड्रॉप या इंक्रीज 1 रुपया हो रहा था वो डिक्रीज 1.5 रुपया होता है या 2 रुपया होता है, यानी कि 1 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे फॉल करता है तो आपका प्रीमियम 2 रुपया 1.5 रुपया नीचे चला जाता है। और अगर 100 रुपये चला गया तो आपका प्रीमियम 100 रुपये ऊपर जाते हुए 100 रुपये बढ़ा था, लेकिन ड्रॉप करते हुए 150 रुपये माइनस में चला जाता है। सॉरी, आज थोड़ा सा खराश है जिस वजह से आवाज़ भी आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, कट कट के आएगा। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कौन सा जो है स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। सबसे पहले दो तीन कंसेप्ट हो वो समझ लो आप कि देखो, एट द मनी एटीएम होता है। अब एट द मनी क्या होता है, जैसे अभी बैंक निफ्टी जो है बैंक निफ्टी है ये, तो कितना चल रहा है देखो आप 38,644 चल रहा है। तो 600 जो हुआ ये सीए के लिए इन द मनी हो गया, थोड़ा सा स्लाइटली इन द मनी हुआ लेकिन हुआ। आप इसे एट द मनी भी लेके चल सकते हो कि ये जो है एट द मनी है, क्योंकि अगर 50 से नीचे है तो एट द मनी है, 50 से ऊपर जा रहा है तो जो अगला प्राइस है वो एट द मनी हो जाएगा तुरंत ही। तो अब पी के लिए जो ये वाला मनी है ये क्या हो रहा, ये थोड़ा सा जो है आप देखोगे तो एट द मनी हुआ, इसके ऊपर वाला जो है वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये कंसेप्ट क्या है इसको मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो एट द मनी, उसके बाद से आप देखोगे तो ओटीएम आउट ऑफ द मनी, और सबसे पहले जो हमें लिखना चाहिए था कि ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी। उसके बाद हमें देखना चाहिए एटीएम इन द मनी एट द मनी, और उसके बाद से है आईटीएम यानी कि इन द मनी। अब देखो कंसेप्ट सबसे पहले समझो कि होता क्या है गलती। हम लोग
ओटीएम जब लेते हैं ना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बड़ा प्रॉफिट मिले, लेकिन ओटीएम में होता क्या है कि आप एक बार गेक्स चेक कर लेना। गेक्स में जो गामा बीटा डेल्टा होता है ना, आप गामा चेक करना। गामा जो दिखाता है ना, गामा परसेंटेज दिखाता है। अगर वहाँ पे 1 लिखा है, 0.1 लिखा है, इसका मतलब आपका जो बैंक निफ्टी या निफ्टी किसी का भी है, तो वो अगर 1 पॉइंट बढ़ेगा तो वो 0.1 बढ़ेगा, यानी कि 10 पैसा बढ़ेगा। अगर वहाँ पे 0.5 लिखा है तो इसका मतलब अगर एक पॉइंट बढ़ता है निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो वहाँ पे जो है 0.5 पैसा यानी कि 50 पैसा बढ़ेगा, 0.1 रुपया। इसके अलावा 0.5 रुपया, सॉरी। इसके अलावा अगर वहाँ पे 1 लिखा हुआ है, बिल्कुल 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर 1 पॉइंट बढ़ता है तो 1 रुपया बढ़ेगा। तो ये जो है गामा बताता है। डेल्टा बताता है कितना डिक्रीज हो रहा है। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप जो भी मनी सेलेक्ट करो, सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब भी आप ट्रेडिंग लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सिलेक्ट करना है। अब ओटीएम पे क्या होता है कि जैसे आपने जो है वो क्या किया है कि अगर आप थोड़ा सा स्लाइटली लेते हो ओटीएम, तो एक पॉइंट पे जो है 0.3 से 4 के आसपास, 0.3 भी नहीं, 0.2 से 3 के आसपास का जो है वो प्रीमियम आपका इंक्रीज करता है, यानी कि एक पॉइंट पे 30 पैसे के आसपास। एटीएम पे क्या होता है, एक पॉइंट पे जो है वो अप्रोक्स 0.5 पैसे के आसपास बढ़ता है, यानी कि एक पॉइंट बढ़ा तो 50 पैसे के आसपास बढ़ जाता है। इन द मनी में अगर थोड़ा सा स्लाइटली इन द मनी लोगे अंदर की तरफ, तो एक पॉइंट पे 1 रुपया जो है इंक्रीज करता है। लेकिन अब यहाँ पे मज़ा तब आता है कि हम इंक्रीजिंग का तो काउंट कर लेते हैं। देखो सभी लोग इंक्रीजिंग का काउंट कर लेते हैं। मैं भी ट्रेड जब शुरुआत किया था तो क्या करता था, इंक्रीजिंग का काउंट करते कि अरे इन द मनी लेंगे, 1 पॉइंट पे 1 पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन इन द मनी में क्या नुकसान होता है ये भी हमें देखना होता है कि अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो और मार्केट रिवर्स कर जाता है तो आप वेट करते रहते हो। क्या बिगनर्स क्या हैं, वेट करते रहते हैं कि अब जो है क्या होगा कि हमारा अब प्रीमियम बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, लड्डू चढ़ाएंगे, यहाँ से रिवर्स कर जाओ, ठीक है। तो अब ऐसे क्या होता है कि ऐसे में जब मार्केट डिक्रीज करता है ना, जब नीचे जाता है तो बहुत ही जल्दी से जो है प्रीमियम क्या करता है, डिके करता है। ये मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे जो है प्रीमियम डिके करता है। इन द मनी में बहुत ही जल्दी से जो है प्रीमियम डिके करता है और एट द मनी पे जो है प्रीमियम डिके करता है। लेकिन अगर मार्केट बढ़ के डिके किया, यानी कि अगर आपने 600 का, जैसे अभी देखो यहाँ पे क्या किया कि मार्केट जो है मान लो आपने 600 का प्रीमियम जो है वो लिया था, अभी यहाँ पे 644 चल रहा था, 600 का प्रीमियम जो है आपने लिया था, तो वो क्या था, एट द मनी था। अब एट द मनी पे अगर मार्केट जो है वो 700 पे आता और 700 के बाद आके यानी कि 100 पॉइंट डिक्रीज कर गया, कम इन द मनी आ गया, और वहाँ से जब डिक्रीज करना शुरू करता है तो आपका जो डिक्रीज होता है ना, वो 0.5 के रेशो से डिक्रीज नहीं होता, वो डिक्रीज होता है 0.7 या 0.8 के रेशो से डिक्रीज होना शुरू होता। तब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पैसा है, प्रीमियम है, वो बढ़ता बहुत ही स्लो रेट से है, गिरता बहुत ही जल्दी रेट से है। तो आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो अगर आप इन द मनी सिलेक्ट कर रहे हो, प्रॉफिट आपको मिल गया, बुक कर लो। अगर आपको और भी ज़्यादा रखना है तो थोड़ा सा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी लेके आप वेट करो, ये पहला होता है। एट द मनी भी आपका सेम कंसेप्ट होता है। एट द मनी आपका 200-300 पॉइंट बढ़ गया, इन द मनी आ गया, आप उससे प्रॉफिट बुक करो और फिर से थोड़ा सा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी लेके बैठ जाओ। अगर आपको लगता है मार्केट अभी भी ऊपर जाएगा या अभी भी नीचे जाएगा, तो इस तरह का सिनेरियो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपको जो है वो सिलेक्ट कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कौन सा इन द मनी है और कौन सा आउट ऑफ द मनी है, ये चीज़ जो है आपको कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपको, तो आपको क्या देखना है सबसे पहले कि ये देखो जो है यहाँ पे हमने जो है अभी लगा लिया है किसका, तो बैंक निफ्टी का। एक मिनट, अब देखो मार्केट जो है यहाँ पे आगे देखोगे तो जो ये जो है आज का क्या है, अभी के लिए जो है ऑप्शन चेन है। तो ऑप्शन चेन की अगर बात करते हैं तो ये देखो क्या है, यहाँ पे ये जो है स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है। अब 38,600 पे जो है अभी मार्केट क्या है, ये सी के लिए एट द मनी है, सी के लिए एट द मनी है। सी क्यों, क्योंकि मार्केट अगर इंक्रीज़ करेगा तो ये क्या है, ये है एट द मनी। पी के लिए 38,700 एट द मनी है। इसके अलावा 38,700 भी आप एट द मनी काउंट करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी के लिए भी और पी के लिए 38,600 को आप जो है एट द मनी काउंट करके चल सकते हो। अब अगर आप मार्केट जो है देखो, जिस साइड जो है प्राइस ज़्यादा लग रहा है वो इन द मनी होता है, जिस साइड प्राइस कम लग रहा है, कम होते जा रहा है, वो आउट ऑफ द मनी है। ये चीज़ें जो है आपको बिल्कुल याद रख लेना है कि जिस साइड प्राइस जो है वो ज़्यादा है वो इन द मनी है, और जिस साइड अगर एट द मनी पे जितना प्राइस है उससे ज़्यादा है तो इन द मनी है, और उससे कम है तो आउट ऑफ द मनी है। इसके अलावा अगर सेम जो है आपको पी में भी देखना है तो आप देखोगे जो इधर प्राइस ज़्यादा है वो क्या है, इन द मनी है, और जिधर प्राइस कम है वो है आउट ऑफ द मनी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आज देखोगे कि देखो अभी जो हमने शुरुआत से एक बार स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से जो है आपको प्राइस सेलेक्ट करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या था कि अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखो जब सुबह जब मार्केट स्टार्ट हुआ था
तो उस समय जो है आप देखोगे तो निफ्टी 37,600 के आसपास का जो है वो आपको यहाँ पे प्रीमियम लेके बैठा हुआ था। अब 37,600 का प्रीमियम जो है वो अगर उस समय आप लिए होते कब शुरुआत में, तो 37,600 पे एक बार चलते हैं और 37,600 को हम लोग क्या करते हैं, ये कर लेते हैं यहाँ पे ड्रॉप। तो ये रहा 37,600 का, आप देखोगे ये रहा प्रीमियम। अब यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले जब 37,600 की आप हम लोग बात करते हैं, देखोगे कि यहाँ पे आपने जो है वो क्या किया रहता, इसको बाय किया रहता 500 पे, तो अब तक आपका प्रीमियम जो है वो कितना हो गया रहता, 1300 के आसपास। यानी कि आप इतने देर में देखोगे तो आपको 800 का जो है वो इंक्रीमेंट मिल गया रहता, क्योंकि मार्केट एक ही डायरेक्शनल मूव दिया है और 1100 पॉइंट का मूव दिया है, जो कि बहुत ही बड़ा मूव होता है। इतना बड़ा मूव वन डायरेक्शन में फॉल में ही देता है, इंक्रीजिंग में जो है वो बहुत ही कम चांसेस रहता है कि इतना बड़ा मूव को भी देगा। तो इतना बड़ा मूवमेंट जो है वो दिया है बाइंग में आज। तो ये तो हुआ कि चलो ठीक है, यहाँ पे जो है आपको ये मूवमेंट मिला है। अब देखो, अब एक बार जो है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो यहाँ पे ये जो प्रीमियम था यहाँ पे कितने का था, 500 का। और उसके बाद से जो है देखो यहाँ पे बढ़ने में, यहाँ तक आने में, इस प्रीमियम में 684 रुपये का प्रीमियम आने में कितने कैंडल लगाई इसने, यहाँ से लेके, यानी कि अब जो है ये पहला कैंडल, 3 कैंडल यहाँ पे, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 9 कैंडल में जो है वो आपको कितना प्राइस आया, 700 के आसपास का कैंडल आया। यानी कि 200 जो है वो 9 कैंडल में बढ़ा। और जब फॉल किया ना, तो एक कैंडल देखो ये कितने का फॉल किया, जब ये वाला कैंडल फॉल किया ना तो कितने का लो लगा दिया, 4 जो है 500 का लो लगा दिया। यानी कि जो आपका 200 पॉइंट बढ़ा था वो एक कैंडल खा गया। अब ये जो होता है ना, ये बहुत ही तकलीफ़दायक होता है कि जब भी आप जो है प्राइस लेते हो और आपका मोमेंट जो है वो 200 से ऊपर चला जाता है। यानी कि अगर इस पॉइंट पे देखोगे, जब यहाँ पे निफ्टी था तो निफ्टी जब स्टार्ट हुआ तब की बात है, बैंक निफ्टी 600 के आसपास, 37,600 के आसपास। और जब यहाँ पे मार्केट आया ना तो कितने का आ गया था, यहाँ पे देखते हैं हम लोग तो मार्केट, आप देखो यहाँ पे कहाँ पे आ गया था, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं, 5 मिनट एक कैंडल पे चल के देखते हैं। तो टाइमिंग क्या हो रहा है, ये वाला टाइमिंग है आपको 10 बजे का। तो 10 बजे का एक बार हम लोग देखते हैं कि 10 बजे क्या हुआ था। तो ये वाला जो है वो 10 बजे, तो निफ्टी देखोगे कितना बढ़ गया, 37,800 850 पे आ गया, यानी कि 200 पॉइंट बढ़ गया। और जब यहाँ से देखोगे अगला कैंडल क्या हुआ कि आप यहाँ पे जो है वो सीधा 200 से जो है क्या हुआ, यहाँ पर 38,050 से सीधा 500 जो है वो पॉइंट फॉल कर गया इस तरीके से। अब अगर आप इस पेनिकनेस में निकल गए होते तो क्या मिलता है आपको, कुछ नहीं। जो आपका 200 पॉइंट बढ़ा था वो बिल्कुल जो है वो गिर जाता। तो क्यों, क्योंकि ये इन द मनी था, तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिक्रीज हुआ। अब बात आती है कि यहाँ पे आपको प्राइस सेलेक्ट कौन सा करना है। तो ये प्राइस जो है आपको किस तरीके से सिलेक्ट करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको देखना है कि अगर फ्राइडे है तो आप स्लाइटली आउट ऑफ द मनी जा सकते हो। स्लाइटली आउट ऑफ द मनी मतलब अगर आप पी ले रहे हो तो जैसे 38,600 पे है तो आप 38,800 38,900 पे जो है आराम से ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा फ्राइडे के दिन। मंडे के दिन जो आप थोड़ा सा और क्लोज जा सकते हो, 38,800 पे जा सकते हो। और उसके अलावा ट्यूसडे और जो है आपका ट्यूसडे को जो है आप 38,700 पे थोड़ा सा दूर रह सकते हो। लेकिन वेडनेसडे और फ्राइडे, वेडनेसडे और थर्सडे को, जिस दिन एक्सपायरी होता है वेडनेसडे को, आपको उस दिन एटीएम पे या फिर आप जो है जो एक्सपायरी होता है उस दिन आईटीएम पे, यानी कि इन द मनी में जो है वो ट्रेड करना चाहिए। कि उसमें क्या होता है कि आउट ऑफ द मनी में ट्रेड जो है क्या होता है, जो प्रीमियम डीके होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब जो लोग एक्सपीरियंस है उनको जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप स्लाइटली आउट ऑफ द मनी जाओ, इन द मनी जाओ या एट द मनी जाओ। आप जो है बिल्कुल जहाँ से आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हो, आप जिस तरीके से जो है रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो उस हिसाब से जो है आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है, कि सबसे पहले ये समझ लो कि आपको प्रीमियम सेलेक्ट कैसे करें। अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा सा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी करो, अगर आप बिल्कुल शुरुआत करो तो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, क्योंकि प्रीमियम बढ़ेगा तो थोड़ा सा स्लो बढ़ेगा, लेकिन डिक्रीज़ भी होगा तो थोड़ा सा स्लो डिक्रीज़ होगा। उससे क्या होगा कि आप जो है जो डिसीजन होता है मेनली होता है क्या, जो बिगनर्स होते हैं वो इनडिसीजन होते हैं। इनडिसीजन का मतलब कि उनको जो है अगर उन्होंने सी खरीद लिया तो उनको लगता है मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा हर हालत में, और अगर पी खरीद लिया तो उनको लगता है मार्केट फॉल ही करेगा हर हालत में। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप डिसीजन नहीं बना पाते हो, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो। भले आप कितना भी माइंड बना के आओ मार्केट से पहले, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि मुझे कट करना है कि नहीं करना। आप सोचते हो कि बस 5 मिनट और रुक जाता हूँ, क्या पता मार्केट मुड़ जाए, एक कैंडल और इस चक्कर में जो है मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल कर जाता है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आप रिस्क अब समझ गए होगे कि रिस्क मैनेजमेंट जो है कितना ज़रूरी है। तो आप रिस्क मैनेजमेंट शुरू करो और आप स्लाइटली बिल्कुल एट द मनी के पास जा सकते हो। एट द मनी के पास मतलब जैसे यहाँ पे 600 है तो आप 700 ले सकते हो, 800 ले सकते हो फ्राइडे के दिन।
आप अगर जो है मंडे के बाद, मंडे को जो आप स्लाइटली दूर रहो, लेकिन ट्यूसडे से जो है आप बिल्कुल एट द मनी जा सकते हो। आप एक्सपायरी तक बिल्कुल एट द मनी करो, या एक्सपायरी के दिन आप इन द मनी भी कर सकते हो, अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हो तो। जो लोग एक्सपीरियंस है उनको जो है ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी, अगर जो लोग एक्सपीरियंस है वो प्रॉफिट ऑलरेडी बनाना शुरू कर चुके होंगे। अगर प्रॉफिट आप ऑलरेडी बनाना शुरू कर चुके हो तो आपको पता है कि आपका रिस्क जो है वो कितना अच्छा है, कितना जो है वो अच्छे तरीके से आप रिस्क मैनेज कर रहे हो। तो अगर ऐसे में जो है आप अगर इन द मनी भी लेते हो तो आपको रिस्क जो है पता है कि आपको जो रिस्क है वो कैसे लेना है, 1:2 लेना है। तो अगर आपका 1 का जो है वो लॉस हो रहा है तो आप उसे कट कर सकते हो। अब ये रिस्क क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो आज मार्केट क्या था, मार्केट जो आप प्रीवियस ट्रेंड देखोगे क्या है, मार्केट फॉल कर रहा है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे जब पहला वाला कैंडल देखोगे क्या हुआ, पहला वाला कैंडल जो है ये बिल्कुल कैसा बना, रेड कैंडल। अब सबको लग गया होगा कि मार्केट जो है यहाँ से क्या कर रहा है, मार्केट फॉल कर रहा है। अगर यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों ने अगर पी खरीदा होगा तो क्या सिनेरियो बनता है वो देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं एट द मनी का पी, कि अगर किसी ने एट द मनी का जो है वो पी लिया होता तो क्या होता। तो एट द मनी कितना था उसमें, 37,600। 37,600 का जो हम लोग ग्राफ देखते हैं एक बार, तो 37,600 का ग्राफ देखोगे आप, तो आप देखोगे सबको लगेगा कि अगर इस वाले कैंडल पे हमने नहीं लिया शुरुआत में, तो इस पर जरूर लिया होगा। तो यहाँ पे देखोगे क्या होगा कि आपका जो प्रीमियम आता है वो 650 के आसपास का आता। अब 650 का प्रीमियम जब तक आप सोचते हो कि चलो ठीक है यहाँ तक आया, ये वाला कैंडल आप देखोगे 2 कैंडल तक बन सकता है, तीसरा कैंडल आया, तीसरा कैंडल डाउनफॉल हुआ, आप कहोगे अच्छा अब तो डाउनफॉल शुरू हो रहा है, चौथा कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जब तक कट भी करते तब तक क्या होता, तब तक आपका प्रीमियम जो है क्या होगा, सीधा 500 पे आ गया। यानी कि आपको बस इन डिसीजन के चलते में अगर आप यहाँ पे अच्छे से रिस्क मैनेज करके काट देते तो भी 150 पॉइंट का जो है वो लॉस हो जाता इन कैंडल पे। अब ये इसलिए क्योंकि ये क्या है, एट द मनी है और मार्केट जो है वो एक डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन मूव जो है वो दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा भी इनडिसीजन हो जाते, आप सोचते कि अब मार्केट जो है वो डाउनफॉल ही जाना है, क्योंकि मार्केट डाउनफॉल में जा रहा है, सोचते सोचते अगर आप आधा घंटा भी बिताते ना, तो आधा घंटा में क्या होता है, आपका प्रीमियम जो है वो 450 पे आ जाता। यानी कि देखते देखते जो है आपका प्रीमियम 200 से 250 डीके हो जाता। और ऐसे सिनेरियो में आप मार्केट से क्विट कर दोगे, या आप क्या किए कि ऑलमोस्ट 50% पैसा जो है वो गायब कर दिए केवल आधे घंटे में। तो ये जो होता है कि ये एट द मनी पे जो है आप ट्रेड करते हो या इन द मनी पे ट्रेड करते हो, और आपको जो है डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है, रिस्क रिवार्ड में जो है वो अच्छे से पता नहीं चल रहा है, तो आप ऐसे सिनेरियो में अपने अकाउंट खाली कर दोगे। तो इसलिए ज़्यादा जो यही चीज़ें है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जो लोग एक्सपीरियंस है उनको बस रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, वो किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर सकते हैं और उनको पता है प्रॉफिट कैसे बनाना है। तो ऑफकोर्स ज़्यादा अच्छा होगा आप एट द मनी पे करो। इन द मनी पे आप जो शुरुआती क्या होता है, जिस दिन स्टार्ट होता है, जैसे फ्राइडे हो गया, ना करो, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एट द मनी पे ऐसे भी जो है, अब इन द मनी पे प्राइस ऐसे भी बहुत ज़्यादा रहता है, 600-700 को जो है प्रीमियम रहता है। उसके अलावा आप 300 का प्रीमियम डबल ले सकते हो, थोड़ा सा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी आके। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट लेवल पे है उनको जो है थोड़ा सा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी करना चाहिए। यानी कि मार्केट जो है अभी शायद 38,400 पे चल रहा है, तो आपको 38,500 का भी ले सकते हो, 38,600 का ले सकते हो। और निफ्टी में भी जो है वहाँ पे 50-50 पॉइंट का गैप होता है, तो निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं देता, तो आप वहाँ पे जो है 50 पॉइंट 100 पॉइंट्स का जो है वो गैप अप करके आप जो है वो ले सकते हो थोड़ा सा। जो लोग बिगनर्स लेवल पे है, सीख रहे हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दो और आप थोड़ा सा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ट्रेड करो, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में आपको कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान होता है। इन द मनी और एट द मनी पे आपको समझ नहीं आएगा तब तक जो है क्या होता है, जब तक आप डिसीजन बनाते हो इन द मनी में और एट द मनी में, तब तक जो है आप बहुत ज़्यादा आपका जो है वो ऑलरेडी हर्ट हो चुका रहता है। तो वैसे केस में देखो बढ़ेगा तो आपको 2-3 दिन प्रॉफिट दे देगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दिन मार्केट जो है बिल्कुल ऑन डायरेक्शन मूव दे दे और एक अच्छा सा प्रॉफिट आप बना पाओ। तो वैसे सिनेरियो में आपको जो है थोड़ा सा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी जाके सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करना चाहिए, सीखना चाहिए। और देखो आप मार्केट को देख के नहीं सीखते, जब तक आप ट्रेड नहीं लोगे ना, जो ट्रेड लेने के बाद प्रेशर पड़ता है ना, वो प्रेशर एक अलग होता है। जो आप बाहर से देखते हो ना, पेपर ट्रेड करते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे बाय कर लिया, यहाँ पे सेल कर लिया, और आप थोड़ा सा रॉन्ग भी होते तो कहते नहीं यहाँ नहीं बाय करता, यहाँ बाय कर लेता। लेकिन जब मार्केट में बाय करके बैठते हो ना, तब लगता है कि हाँ क्या हो रहा है। जब भी मार्केट 10 पॉइंट नीचे जाता है, 100 पॉइंट नीचे जाता है ना, तब आपको जो फील होता है ना, जो प्रेशर होता है कि हाँ ये क्यों किया मैंने, या ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो तब जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर तभी आपको फील होगा जब आप मार्केट में बैठोगे अपने पैसे लगा के। जब तक आपके पैसे जो है वो नहीं लगेंगे ना, तब तक मार्केट फील नहीं होता, मार्केट में वो फीलिंग नहीं आती। आप कितना भी पेपर ट्रेडिंग कर लो, मार्केट में जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग आपको अपने पैसे लगा के ही आती है, और अपने पैसे लगा के ही आपको सीखना है। और जब सीखना है तो देखो वैसे बिल्कुल मत करो कि आप बिल्कुल एट द मनी जा रहे हो, इन द मनी जा रहे हो, 2 दिन में अकाउंट खाली, हर वीक में आप पैसे भर रहे हो, हर वीक में आपका अकाउंट खाली हो जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, थोड़ा सा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी जाओ,
या थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जा सकते हो, 200-300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी बैंक निफ्टी में जा सकते हो। निफ्टी में आप 100 पॉइंट 150 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जा सकते हो। और बस सीखने के पर्पज़ से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करो, थोड़ा थोड़ा लॉस दो। अगर आप 10 पॉइंट प्रॉफिट बुक करो तो 10 ही पॉइंट लॉस रखो, 1:1 का रखो, या 5 पॉइंट लॉस रखो। लेकिन मार्केट में अभी क्या है कि आपको सीखना ज़रूरी है, कैसे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, ये ज़रूरी है। और अब बिल्कुल आपको जब मार्केट जो है जब स्टार्ट हो जाता है, तब जो है वो आपको प्रीमियम सेलेक्ट नहीं करना है। उससे पहले आप जो है वो अपना मन बना के रखो कि हाँ, अगर मार्केट आज कहाँ पे ओपन हो रहा है तो उसका प्रीमियम, उसका CP, उसके आसपास का जो भी आपको लेना है वो पहले से आप जो है वॉच लिस्ट में डाल दो, और तब जो है वो सिलेक्ट करके आप काम करना स्टार्ट करो। अगर आपको 100 पॉइंट ऊपर लेना है तो 100 पॉइंट ऊपर कर लो, 100 पॉइंट नीचे लेना है 100 पॉइंट नीचे का वॉच लिस्ट में डाल दो, और उसके हिसाब से काम करना शुरू करो। तो होप्स हो कि इसमें आपको कुछ क्लियरिटी तो ज़रूर मिला होगा कि किस तरीके से जो है आपको सेलेक्ट करना है स्ट्राइक प्राइस, और कैसे जो आपको ट्रेड करना है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।